ओके तो हम लोगों ने जो है लास्ट टाइम में ये देखा किस तरह से जो है गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे किसी भी अक्यूज को या किसी भी सस्पेक्ट को अरेस्ट करने के टाइम में, विच आर नोन एज डीके बासु गाइडलाइंस। हम लोगों ने जो इसके अलावा आर्टिकल 22 के अंदर के जो प्रोविजंस हैं इनको भी हमने देखा, डीके बासु गाइडलाइंस को भी हम लोगों ने क्लोजली देखा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस, तो पुलिस ऑफिशियल्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब देखो स्टेट जो है इसको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो जो हाईएस्ट पुलिस ऑफिशियल एक डिस्ट्रिक्ट में होंगे, ही इज़ द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ओके, एसपी जिसको कहते हैं, एंड हु इज आंसरेबल टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के प्रति आंसरेबल होते हैं। ही इज असिस्टेड बाय अदर पुलिस ऑफिसर्स इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। वो जो उनको जो है फिर बाकी पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मदद करते हैं। यहाँ पर जो है आपके पास पूरा का पूरा एक कह सकते हो फ्लो चार्ट है, ठीक है। कि सुपरिटेंडेंट के ठीक नीचे जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ADDLSP, असिस्टेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP या DSP, फिर जो है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, फिर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और SI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ASI, पुलिस हेड कांस्टेबल HC, पुलिस कांस्टेबल और फिर सबसे नीचे चौकीदार, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक फ्लो बनता है, ऊपर टॉप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से स्टार्ट होते हुए नीचे चौकीदार तक, राइट। और ये सब जो है इनके ये पूरा नेटवर्क जो होता है, दैट नेटवर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विद इन द डिस्ट्रिक्ट। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस हर एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो होता है पुलिस का, वो जो है डिफरेंट सब डिविजन्स, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिवीज़न होते हैं उनको उनका ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से 4 या 5 या उससे ज़्यादा ऐसे सब डिवीज़न हो सकते हैं। फिर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो होता है वो करीब 10 पुलिस स्टेशंस को सुपरवाइज़ करते हैं। हर एक पुलिस स्टेशन में जो है सब इंस्पेक्टर्स और फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो मतलब कि SI, ASI और फिर HC और कांस्टेबल। विलेज में जो है चौकीदार, गांव के लेवल पर चौकीदार अपॉइंट किए जाते हैं जो कि पुलिस की मदद करते हैं कल्प्रिट्स को, दोषियों को पकड़ने में। हम लोगों ने जब पहले सीखा कि जब भी कोई ऑफेंस होता है, जब भी कोई जो है क्राइम कमिट किया जाता है, जब भी कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है, तो फिर पुलिस जो है वो आती है इस पूरे सीन में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तौर पर। एक बार जब कोर्ट जो है किसी अक्यूज को पनिश कर देती है तो फिर जो है चीज़ें जो है वो फिर से पुलिस के परव्यू में पहुंच जाती हैं, फिर से जो है पुलिस के अंदर आ जाती है। कैसे? तो अक्यूज जो है अब उसे जो है जेल में अपना टर्म पूरा करना है, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जेल होता है जिसके सुपरविजन के लिए जो एक जेलर होता है, जो कि जेल के हु लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द जेल, जो कि जेल्स के फंक्शनिंग को देखता है, सुपरवाइज करता है। नाउ एफर्ट्स आर मेड टू मेंड द वेज ऑफ द क्रिमिनल्स, प्रयास किया जाता है क्रिमिनल्स के रास्ते को सुधारने की, ओके। दे आर टॉट डिफरेंट स्किल्स लाइक बास्केट वीविंग, कारपेंटरी, तो इस तरह के डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो भी उनको सिखाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं FIR की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि हम लोगों ने क्या देखा था कि पुलिस के एक्शन की शुरुआत ही जो है वो FIR के साथ होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के साथ। तो इसलिए इसके साथ शुरू करते हैं। तो रिपोर्ट पर्टेनिंग टू द अकरेंस ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस received at the police station is called the first information report, popularly known as FIR। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हो गया? तो ऐसा ऑफेंस जिसके लिए पुलिस जो है किसी आदमी को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो ऐसा रिपोर्ट जो कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अकरेंस के बारे में से रिलेटेड है, वो जब पुलिस स्टेशन पर रिसीव किया जाता है, पता नहीं लोग एप्लीकेशन लिख के देते हैं तो पुलिस उसको जो है नोट डाउन करती है, राइट। तो यही जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहलाती है, जिसे कि पॉपुलरली FIR कहा जाता है। नाउ सिंस इट इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑफेंस, इट इज़ कॉल्ड सो। पहला इन्फॉर्मेशन यही हुआ ना, आपने जाके थाने में इन्फॉर्मेशन दी तो उसके आधार पर FIR लिखी गई, तो ये पहला इन्फॉर्मेशन हो गया, इसलिए FIR हो गया। अब इस आफ्टर रिसिप्ट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन द पुलिस रजिस्टर्ड द रिपोर्ट इन एन FIR रजिस्टर एंड बिगिंस द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम। तो फिर इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद पुलिस जो है वो रिपोर्ट को एक FIR रजिस्टर में लिखती है और फिर जो है क्राइम का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। नाउ एनी पर्सन हु नोज अबाउट एन ऑफेंस और क्राइम मे गिव इंफॉर्मेशन टू द पुलिस इन द फॉर्म ऑफ ए कंप्लेंट।
कोई भी आदमी जो कि किसी ऑफेंस या क्राइम के बारे में जानता है तो वो जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकता है कंप्लेंट के रूप में, ठीक है। दिस कंप्लेंट कैन बी गिवन ईदर ओरली और इन राइटिंग। ये कंप्लेंट जो है वो मौखिक रूप से भी दी जा सकती है, ओरली या फिर रिटन फॉर्म में, एप्लीकेशन के फॉर्म में। Now, if it is an oral complaint, the officer in charge of the police station will convert it into a written one. अब अगर ये ओरल कंप्लेन है तो जो ऑफिसर इन चार्ज होगा पुलिस स्टेशन में वो जो है इसको रिटन कंप्लेन में बदल देगा, ठीक है। द कंप्लेंट इज कन्वर्टेड इनटू एन FIR बाय द फिलिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इनटू ए फॉर्म बाय द स्टेशन हाउस ऑफिसर। कंप्लेंट जो है वो फिर FIR में बदल दिया जाता है जब ये जो इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको एक फॉर्म में भरा जाता है स्टेशन हाउस ऑफिसर या SHO के द्वारा, ओके। फिर उसके बाद होता है FIR शुड बी लॉन्च्ड इन द पुलिस स्टेशन ऑफ द कंसर्न्ड एरिया वेयर द क्राइम हैज़ टेकन प्लेस। FIR जो है उस कंसर्न जहाँ पर क्राइम हुआ है वहाँ के पुलिस स्टेशन में जो है लॉन्च होना चाहिए। नाउ हु कैन लॉन्च एन FIR? तो वेल, anyone who knows about or has seen the occurrence of a cognizable offense can file an FIR। कोई भी जिसने जो कि जानता है या फिर जिसने जो है होते देखा है कॉग्निजेबल ऑफेंस वो जो है FIR फाइल कर सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली द विक्टिम ऑफ द क्राइम शुड फाइल एन FIR। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो क्राइम का विक्टिम है वही FIR फाइल करेगा। पुलिस ऑफिसर जो कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जानता है वो भी FIR फाइल कर सकते हैं। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस बिगिंस। FIR रजिस्टर होने के बाद जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। तो प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर इस तरह से है, जब इन्फॉर्मेशन जो है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने का इन्फॉर्मेशन जो है जब ओरली दिया जाता है तो पुलिस इसे ज़रूर जो है लिख के रखेगी। जो आदमी मान लो कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कंप्लेन कर रहा है वो डिमांड कर सकता है कि जो पुलिस के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन लिखी जा रही है वो जो है उसे लिखने के बाद उसे पढ़ के सुनाया जाए। इट इज़ हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु आर इलिटरेट। जो मान लो अगर कोई निरक्षर भी है तो ऐसा हो सकता है ना कि वो थाने में जाके बोल कुछ और रहा है, पुलिस जो है कुछ और लिख रही हो, तो इसलिए ऐसे केसेस में ये मैंडेटरी है कि जो भी FIR लिखी जा रही है पुलिस के द्वारा वो उसे पढ़ के सुनाया जाए। एक बार जो है वंस द इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस, एक बार जब इन्फॉर्मेशन पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड कर ली गई है, लिख ली गई है, देन इट मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग द इन्फॉर्मेशन। तब जो है इसके ऊपर साइन होना चाहिए उस आदमी का जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। द रिपोर्ट शुड बी साइंड ओनली आफ्टर वेरीफाइंग दैट द इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस इज एज पर द डिटेल्स गिवन। रिपोर्ट जो है तभी साइन करना है, रिपोर्ट जो है ये वेरीफाई करने के बाद ही साइन करना चाहिए कि पुलिस ने जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की है वो दिए हुए डिटेल के मुताबिक है। People who cannot read or write must put their left thumb impression on the document after being satisfied that it is a correct record। ऐसे लोग जो कि पढ़ या लिख नहीं सकते हैं वो जो है अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देंगे डॉक्यूमेंट पर, ये सेटिस्फाई होने के बाद कि रिकॉर्ड जो है करेक्टली एंटर किया गया है। और ए कॉपी ऑफ द FIR कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द पुलिस। पुलिस से जो है FIR की कॉपी ली जा सकती है। अब व्हाट शुड बी मेंशन इन द FIR में क्या सब होना चाहिए? तो वेल, नेम एंड एड्रेस, उसके बाद डेट टाइम और लोकेशन, जो घटना रिपोर्ट की जा रही है उसका डेट टाइम और लोकेशन। इसके अलावा इंसिडेंट के ट्रू फैक्ट्स जैसे वो हुए वो उस हिसाब से। फिर नाम और डिस्क्रिप्शन उन लोगों का जो कि इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, एंड विटनेसेस इफ एनी, और अगर कोई विटनेस मौजूद था तो। व्हाट शुड बी डन इफ़ द FIR इज़ नॉट रजिस्टर्ड। क्या किया जाना चाहिए जब FIR नहीं रजिस्टर किया जाता है? मतलब कभी पुलिस जो है FIR रजिस्टर करने से मना कर देती है, तो ऐसे में क्या करिएगा? तो अगर पुलिस ऑफिसर जो है वो FIR रिकॉर्ड करने से मना करते हैं तो फिर एक रिटन कंप्लेंट जो है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजी जा सकती है पोस्ट के द्वारा या फिर किसी आदमी के हाथों फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर कंप्लेंट जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने जो है की जा सकती है कि वो पुलिस को डायरेक्शन दें, पुलिस को जो है वो आदेश दें FIR रजिस्टर करने के लिए। अगर फिर भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो एक रिट पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है FIR रजिस्टर करने के लिए। रिट पिटीशन जो है वो एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, सुपीरियर कोर्ट्स का लोगों को जो है ये रेमेडी ऑफर करता है अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी और इलीगल एक्शंस ऑफ एनी अथॉरिटी और लोअर कोर्ट। ओके, कोई भी अथॉरिटी या लोअर कोर्ट अगर कोई गैरकानूनी काम करती है या कोई जो है आर्बिट्रेरी तरीके से कोई काम अगर कर देती है तो उसके अगेंस्ट जो है ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट जो है सुपीरियर कोर्ट्स जो है वो लोगों को ऑफर करती है।
So well, that is about the FIR. Now in the next lesson we will look at the role of courts. Okay, and with that we will try finishing this chapter. तो आप लोग जो है FIR वाले सेक्शन तक पूरा पढ़ लीजिएगा, and I'm sure you will understand it properly. Well then, have fun until then.